ओके, तो हम इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है। हम डायरेक्टली यहीं पे आता हूँ। राइट, यहाँ देखते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें दे बोल के रखा है, इस क्वेश्चन में हमें ये बोल रखा है कि इन्वर्ट करना है बाइनरी ट्री। ये हमारे पास 4 है, तो रूट नोड तो वही रहेगी, बट रूट नोड के आगे जिसका लेफ्ट है वो इसके राइट में होना चाहिए, और जो इसका राइट है वो उसके लेफ्ट में होना चाहिए। सेम फॉर एवरी एग्जिस्टिंग नोड। ठीक है। मतलब कि मुझे इन्वर्ट करना है, राइट। तो इन्वर्ट करते टाइम क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं बेसिकली लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहा हूँ। अब मैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर कर रहा हूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि if root equals to null, return null, राइट। अब क्या मुझे ये दिख रहा है कि मुझे 2 को 7 की जगह पे डालना है और 7 को 2 की जगह पे डालना है? हाँ, दिख रहा है। तो क्या जब मैं लेवल ऑर्डर रिवर्सल करता था तो मैं क्यू बनाता था? बनाता था। क्यू के अंदर क्या डाल रहा हूँ? मैं क्यू के अंदर नोड्स डाल रहा हूँ, या क्यू इज इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड लिस्ट, राइट। जैसे ही मैंने क्यू बनाया, मुझे सबसे पहले जो वैल्यू डालनी है वो इसमें कौन सी डालनी है? क्यू डॉट एड रूट, राइट। हाँ। अब क्यू डॉट एड राइट करने के बाद मुझे क्या करना है? क्या मुझे ये पता है कि मुझे क्या ये पूरा एक लूप में चलने वाला है अब? मतलब कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक अब वाइल क्यू डॉट एस एम्प्टी नहीं है तब तक ये लूप चलाओ? मतलब भैया करना क्या चाहते हो? मैं करना ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे क्यू का लेफ्ट आएगा और क्यू का राइट आएगा, मैं इसे पॉप करते रहूँगा और इन्हें क्यू में डालते रहूँगा, और इन्हें क्यू में डालने से पहले मैं इनके लेफ्ट और राइट चेंज करते रहूँगा। मतलब मतलब कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं क्यू डॉट पॉप कर दूंगा? ठीक है, चलो कर दिया। पर क्यू डॉट पॉप करने से पहले मैं क्या करूँगा? मैं ट्री नोड, लेट्स से वी से टेम्प, ओके, नो, एलएम करते हैं, राइट। एलएम मैंने पॉप एलिमेंट डाल दिया। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे एलएम के लेफ्ट को उसके राइट में डालना है? हाँ, कह सकता हूँ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एलएम का लेफ्ट मैं एक ट्री नोड टेम्परेरी वेरिएबल में डाल सकता हूँ? हाँ। और फिर मैं एलएम के लेफ्ट में एलएम के राइट को डाल सकता हूँ? हाँ। और फिर एलएम के लेफ्ट में टेम्प को डाल सकता हूँ? हाँ। और जैसे ही मैंने ये कर दिया, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि क्यू डॉट एड lm डॉट what left and then lm dot right, q dot add lm dot right, right। तो क्या मेरा कोड रेडी हो गया? रेडी हो गया। तो क्या जब मुझे रिटर्न करनी होगी वैल्यू तो मैं क्या रिटर्न करूँगा? मुझे रिटर्न क्या करना है? मुझे रिटर्न करना है ट्री नोड रिटर्न करना है। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं क्या रिटर्न करूँगा? क्या मैं रिटर्न के टाइम पे ये कह सकता हूँ कि रूट ही रिटर्न कर दो? लेट्स रन दिस। ओके, सो इधर पे हमारा कोई एरर आया है, राइट। इधर पे इन लोगों ने बोला है कि क्यू डॉट पॉप करा हमने। तो क्यू डॉट पॉप करने के बाद एलएम में क्यू वेरिएबल ऑफ क्यू ऑफ टाइप क्यू,
मेथड पॉप नहीं होता है, शायद पोल होता है, राइट? ओके, नल पॉइंटर एक्सेप्शन रियल फील्ड। तो इसमें एक और एरर आ रहा है, तो इसमें एक कंडीशन क्या मैं यहाँ पे ये डाल सकता हूँ कि अगर lm डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल है तो ये करना, राइट? एंड क्या मैं सेम कंडीशन राइट के लिए भी डाल सकता हूँ? इफ lm डॉट राइट इज नॉट इक्वल्स टू नल है तो ही उसको क्यू में डालना, वरना कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट? तो केस आई डोंट नो। ओके, तो बस ये गलत हुआ है कि इन लोगों ने पहले lm डॉट लेफ्ट को, ठीक है, ओके, q डॉट पोल करा, q डॉट ऐड करके lm डॉट लेफ्ट कर दिया। तो ओह शिट यार, आई डोंट नो मैं यहाँ पे गलती क्यों कर रही मैंने, ठीक है? तो टेस्ट केसेस पास हो गए, सबमिट हो गया। तो देख सकते हो मैंने सॉल्व भी नहीं कर रखा था क्वेश्चन, और मैं बस ट्रीज़ के लेक्चर देख के आया हूँ और अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं दिखा भी नहीं रहा कि कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं करना है, जस्ट एक बार ट्रीज़ पढ़ लो और बस सॉल्व करते हैं उसके बाद, ठीक है? क्योंकि बार बार समझाना में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा ऐसे ही वीडियो बना के डाल देते हैं। ओके, तो खाली ट्रीज़ में ऐसे रहेगा कि मैं डायरेक्टली वीडियोस डालूंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है? ट्रीज़ की वीडियोस के बाद।